वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं एक कोरियन बीएल सीरीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ और वीडियो के एंड में इस सीरीज़ का नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपने इस सीरीज़ को देखा है या नहीं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक हैंडसम लड़के को देखते हैं जिसका पीछा कुछ बदमाश लड़के कर रहे थे, लेकिन हैंडसम लड़का ज़्यादा देर तक नहीं भाग पाता और वो सब उसे घेर लेते हैं। मैटर कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस गर्लफ्रेंड का मैटर था और इसके लिए हैंडसम लड़का जो कि है हमारा फर्स्ट लीड कैरेक्टर ताइजू, बेचारे को एक घूसा खाना पड़ा। लेकिन मैटर थोड़ा और वर्स्ट होने से पहले ही ताइजू के बचपन का दोस्त कांगुक उसकी हेल्प करने पहुंच गया और इसी वजह से सब कांगुक को ताइजू का सर्वेंट और बॉडीगार्ड मानते हैं। ताइजू के पिता काफी अमीर है और केजी के गरीब। केजी के यानी कि कांगुक, इसका नाम बोलने में मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, इसीलिए मैं केजी के इन शॉर्ट उसे बुलाऊंगी। तो ताइजू के जो डैड है उन्होंने केजी के को ताइजू के सब्स्टिट्यूट के रूप में रखा है, ताकि जब भी ताइजू गलती करे तो सजा केजी के को दिया जाएगा। इस फाइट की खबर ताइजू के पिता तक भी पहुंच जाती है और वो ताइजू को सुधरने के लिए कहते हैं, नहीं तो उसे इंग्लैंड भेज देंगे और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगली सुबह दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में आते हैं। केजी के बताता है कि यहाँ उनके स्कूल से कोई नहीं आता और वो हमेशा यहाँ आया करता है। ताइजू ज्यादातर बड़े रेस्टोरेंट में ही खाता था, तो यहाँ का खाना उसके लिए थोड़ा नया था। दोनों अंदर आते हैं। रेस्टोरेंट वाली आंटी दोनों को ऑर्डर सर्व कर देती है, लेकिन उन्हें उन दोनों में वो बात दिखती है जो दोनों को भी नहीं दिखाई दे रही थी। वो दोनों को मन ही मन में शिप करने लगती हैं। आंटी की बेटी स्कूल से वापस आती है और दोनों को देखकर हैरान होती है। उसे केजी के पसंद आ जाता है और इसीलिए रेस्टोरेंट से निकलने के बाद भी वो दोनों का पीछा करती है और फिर केजी के से उसका नंबर भी मांगती है। केजी के उसे नंबर दे देता है, पर ताइजू थोड़ा जेलस फील करता है। केजी के उसे बताता है मैंने सही नंबर नहीं दिया है उसे। उस दिन ताइजू से वो बदमाश लड़का भी माफी मांगने आता है। ताइजू उसे माफ कर देता है और जैसा उसकी आदत थी वो लड़के का कान पकड़कर खींचने लगता है। ऐसे कान पकड़ने की जो हैबिट है वो हमेशा से ताइजू का रहा है। ये आदत केजी के को भी पसंद नहीं, पर आज उसे जेलस फील होता है कि वो किसी और का कान खींच रहा है। वो तुरंत ताइजू को इसके लिए रोकता है। ताइजू भी कुछ समझ नहीं पाता, उसे लगता है केवल एक दोस्त की तरह शायद केजी के जेलस हो रहा है। वही इधर उस रेस्टोरेंट वाली आंटी की बेटी केजी के पीछे ही पड़ गई थी। उसे बुरा लग रहा था कि केजी के ने उसे गलत नंबर दिया। उसकी माँ समझाती है उसे कि केजी के और ताइजू की आंखों में एक दूसरे के लिए उन्होंने कुछ देखा है, तो बेटी को कोई चांस नहीं। इधर क्लास के बाद केजी के और ताइजू मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने आते हैं, पर प्रैक्टिस के दौरान गलती से ताइजू का हाथ मुड़ जाता है। उसके हाथ में मोच आ जाती है। केजी के उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाता है और मरहम पट्टी करवाकर घर ले आता है। घर तो आ गए थे दोनों, पर ताइजू अब कोई भी काम खुद से नहीं कर सकता है। हाथ जो टूटे हैं उसके, और अब वो सावर करने के लिए भी केजी की हेल्प मांगता है। केजी के अच्छे से उसके सर को शैम्पू करके उसे नहला देता है। ताइजू को अच्छा लगता है। उसकी माँ भी ऐसा ही उसके बाल धोया करती थी। इसके बाद अपने टूटे हाथ का बहाना बनाकर ताइजू से वो अपनी बहुत सेवा करवाता है। धीरे धीरे वो बदमाश लड़का भी अब ताइजू से थोड़े ज्यादा ही दोस्ती करता है। उसके अपने 2 चमचे थे, पर अब वो उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताता है। लेकिन केजी के को उसकी दोस्ती भरोसे के लायक नहीं लग रही थी। वो ताइजू को समझाता भी है, पर ताइजू का कहना था लड़का सुधर रहा है, दोस्ती करना चाहता है, तो क्या बुराई है इसमें। धीरे धीरे ताइजू खुद भी केजी के को डेट पर जाने के लिए मोटिवेट करता है और सच में एक दिन डेट पर केजी के चला जाता है, उसी रेस्टोरेंट वाली आंटी की बेटी के साथ। ताइजू को ये बात बेचैन कर रही थी। उसे खुद पता नहीं चल रहा था कि वो जेलस हो रहा है और बिना किसी सेकंड थॉट के अपने ट्यूशन क्लास छोड़कर वो केजी के पीछे चल देता है। वो भी उन दोनों के साथ बगल वाले टेबल पर जाकर बैठता है। लड़की जब ताइजू को वहाँ देखती है तो उसे अपनी माँ की बात सच लगती है। वो केजी के से पूछती है कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? तुम उसे पसंद करते हो या फिर वो तुम्हें पसंद करता है? मेरी माँ सही कहती थी, मैं ही बस जिद करने में लगी थी। केजी के उसे बोलता है, नहीं तुम गलत समझ रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
हम दोनों एक दूसरे को वैसे पसंद नहीं करते, बस दोस्त है, और रिलेशन तो हमारे बस बॉडीगार्ड और मालिक का रिलेशन है। वैसे मैं भी तुम्हें जानना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें डेट करने के लिए तैयार हूँ। लड़की खुश होती है और ताइजू इस जवाब से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। लड़की को ड्रॉप करके केजीके ताइजू के पास वापस आता है, पर ताइजू अपनी कार लेकर घर के लिए निकल जाता है। वो केजीके से नाराज था, उसे पैदल घर आने के लिए कहता है, लेकिन आधे दूर आने के बाद वो अपनी कार वापस केजीके के पास ले आता है, उसे कार में बैठने के लिए कहता है। उस दिन के बाद से ताइजू को अजीब फील होने लगता है। वो केजीके को किसी भी हाल में खुद से दूर जाते नहीं देख पा रहा था। वो इस बारे में केजीके से बात करने की कोशिश करता है, पर केजीके उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। एक दिन स्कूल में पीई क्लास शुरू हुई। टीचर एक गेम खेलने को कहते हैं, जिसमें अपनी टीम मेंबर को बॉल लगने से बचाना था। उनकी टीम से केजीके सबको प्रोटेक्ट कर रहा था, और एक बॉल उसे लगा कि लड़की की तरफ फेंका जाएगा, और वो उधर भागा, पर बॉल सीधे ताइजू की तरफ फेंका गया और वो गेम हार गए। ताइजू को गेम से ज्यादा कुछ और बात के लिए शौक लगा। केजीके भी ये बात समझ गया। वो ताइजू के लिए पानी लेकर आता है और उसे सॉरी बोलता है, लेकिन ताइजू बोलने लगा, तुम बिना सोचे मुझे छोड़कर चले गए। खैर छोड़ो, ये बस एक गेम ही था ना। लेकिन फिर ताइजू खुद को रोक नहीं पाता। वो भी जानता था कि केजीके उसके लिए सेम फील करता है और वो केजीके को किस करता है, पर उन दोनों को ऐसे वो बदमाश लड़का भी देख लेता है। रेस्टोरेंट वाली लड़की भी ग्राउंड आती है और वही बदमाश लड़का उसे रोकता है। कुछ देर में केजीके ताइजू को पकड़कर वहाँ से ले जाता है और दोनों मार्शल आर्ट्स के क्लास करने आते हैं। ताइजू बात को क्लियर करना चाहता था। वो केजीके से फिर वो सवाल करता है, लेकिन केजीके उसे समझाता है, देखो तुम मुझे बस अपनी माँ की तरह देखते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरा साथ अच्छा लगता है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे पसंद करते हो। दोनों में फिर से काफी देर बहस होती है, पर फैसला नहीं हो पाता और नतीजा ये निकलता है कि ताइजू नाराज होकर रोने लगता है। वो बोलता है, ठीक है, तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे ना मुझे, तो जाओ खुद ही जाकर मेरे पापा को मेरे बारे में बता दो कि मैं ऐसा हूँ, फिर जो होगा देखेंगे। मैं चला जाऊंगा इंग्लैंड तुमसे दूर। ताइजू नाराज होकर चला जाता है और केजीके से मिलने वो लड़की आती है, उसे एक गिफ्ट देती है और कहती है, ये तुम्हारे लिए बनाया है मैंने, ताकि तुम मुझे भूल न जाओ। और मुझे पता है तुम्हारे और ताइजू के फीलिंग्स के बारे में, तो तुम दोनों साथ अच्छे लगते हो। मेरी माँ सही कहती थी, मैं ही बस जिद करती थी, मुझे माफ कर दो। केजीके समझ गया अब उसे क्या करना है। वो ताइजू को मनाने के लिए चल पड़ा, पर घर पहुंचकर देखता है तो ताइजू वहाँ नहीं था। पूरा घर तहस नहस पड़ा हुआ था। शायद ताइजू को किसी ने किडनैप कर लिया था। केजीके घबरा जाता है। वो ताइजू की तलाश करना शुरू कर देता है और बदमाश दोस्त से भी मिलता है वो, और पता चलता है वो बदमाश सच में बदमाश निकला। ताइजू के डैड ने बदमाश लड़के के डैड को ताइजू और केजीके पर नजर रखने के लिए कहा था, और ये काम उन्होंने अपने बेटे यानी कि उस बदमाश लड़के को करने के लिए कहा था। और उस बदमाश ने उस दिन ग्राउंड में उन्हें किस करते देखा था। ये बात ताइजू के डैड तक पहुंच गई थी और उन्होंने ही ताइजू को उठाया था। केजीके काफी गुस्सा हो जाता है और एक घुसा लगा देता है बदमाश लड़के को, और फिर निकल पड़ता है ताइजू के डैड के घर की तरफ। इधर ताइजू अपने डैड के सामने सफाई देता है। वो उनको समझाने की कोशिश करता है कि जो भी है बस ताइजू के मन में है। केजीके उसके लिए ऐसी फीलिंग्स नहीं रखता है, इसीलिए केजीके को छोड़ दे। तब तक केजीके भी वहाँ पहुँच जाता है। गार्ड उसे बहुत मारते हैं। ताइजू से ये सब देखा नहीं जाता। डैड उससे कहता है, मैंने कहा था ना, अगर तुमने कोई गलती करी तो ये मार खाएगा, और आज रात ही तुम इंग्लैंड के लिए निकल रहे हो, पैक कर लो सामान। इसके बाद ताइजू और केजीके दोनों वापस अपने घर आते हैं। ताइजू उसके चोट पर दवाई लगा देता है। केजीके उसे हक करता है और अपनी फीलिंग्स बताता है कि वो भी उससे उतना ही प्यार करता है। ताइजू रोने लगता है। वो बोलता है, कैसे आदमी हो तुम, तुम्हें पता है अगले 2 घंटे में ये आदमी तुमसे दूर चला जाएगा, फिर भी तुम इसे कन्फेस कर रहे हो। केजीके उसे वापस कोरिया आने से मना करता है, पर ताइजू नहीं मानता। वो प्रॉमिस करता है कि वो लौटेगा। उस रात ताइजू इंग्लैंड चला गया। काफी साल बीत गए, पर इसके बाद ताइजू नहीं लौटा। केजीके ने भी अपनी सेविंग्स जमा की और ताइजू को बुलाने के लिए जापान जाने का फैसला किया। अपने सामान लेकर वो एयरपोर्ट जाने से पहले एक पार्क में आया। बगल वाले बेंच पर एक आदमी भी बैठा था।
केजी के वहाँ शांति से बैठा, पर उसके सामने बैठा आदमी बोलना शुरू कर देता है। केजी के उसे गौर से देखता है तो ये तो ताइजू था। वो सच में वापस आ चुका था। वो कह रहा था प्रॉमिस किया था ना तो आ गया। तुम्हारे फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं और अब तुम मुझे छोड़कर जापान जाने की सोच रहे हो। केजी के उसे देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो तुरंत उसके पास जाकर उसे किस करता है और इसी के साथ इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग यही हो जाती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।